Now class, we will look into the guiding values of the Indian Constitution. I have already provided you notes, so please go through the guiding value of Indian Constitution. Guiding values of Indian Constitution. बेटा जो गाइडिंग वैल्यू है बेसिकली हमारी नेशनलिस्ट स्ट्रगल से बेस्ड है, मतलब जो हमारा नेशनल स्ट्रगल था किस पे बेस्ड है? इट इज मेजरली बेस्ड इन आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 टू 1947, ये जो हमारा पीरियड था, इसके बीच में जो नेशनल स्ट्रगल हुए थे, जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लेके उसी पे बेस्ड है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी विल लुक इनटू देम वन बाय वन। बेटा देखो, गांधी जी was an important member of Indian national movement. Gandhi ji, we all know that Gandhi ji was important member of national struggle against the British, but he was not a member of Constituent Assembly. He was not the member of Constituent Assembly. He was a vital member of national struggle against the British, but he was not a member of Constituent Assembly. Gandhi ji, in his article in Young India, mentioned that India ऐसा होना चाहिए, we should have a country whose people have the right to speak, मतलब लोगों के पास right to speak होना चाहिए with disregard to their status, मतलब वो हाई क्लास का हो, लो क्लास का हो, हाई कास्ट का हो या लो कास्ट का हो, सबके पास क्या होना चाहिए? एक राइट होना चाहिए टू स्पीक, टू बी हर्ड एंड टू बी लिसन। ये राइट था और इसी से एग्री करते थे कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर also agreed with this view of Mahatma Gandhi. Bhimrao Ambedkar was a leader of who? Oppressed class or depressed class, that is lower castes. He was a active leader of depressed caste movement in India, and he was a member of Constituent Assembly. He was a member of Constituent Assembly. अब बेटा देखो, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर कुछ चीज पे एग्री तो कर गए थे कि सबके पास राइट्स होने चाहिए, टू बी लिसन, टू बी हर्ड, टू स्पीक, बट कुछ कुछ मैटर में वो लोग डिसएग्री करते थे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये नोट्स में दिया हुआ है, प्लीज क्लास गो थ्रू। पहला पॉइंट था गोल्स, महात्मा गांधी के गोल्स और भीमराव अंबेडकर के गोल्स। ठीक है, पहला है वर्ण सिस्टम पे। किस पे? वर्ण सिस्टम पे। गांधी जी कहते थे कि वर्ण सिस्टम मस्ट बी रिफॉर्म्ड। व्हाट? टू रिफॉर्म द वर्ण सिस्टम। रिफॉर्म करने के लिए, और अंबेडकर जी क्या चाहते थे? इसको एबॉलिश करने के लिए। तो पहला डिफरेंस ये था कि मतलब कोई कास्ट होनी नहीं चाहिए, कोई वर्ण होना ही नहीं चाहिए, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। इन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने क्या कहा था कि देयर शुड बी अ फॉर्म ऑफ ट्रस्टीशिप, मतलब रिच शुड बी ट्रस्ट फॉर द पुअर्स, मतलब जो रिच पीपल हैं वो लोग ट्रस्ट बनाए पुअर्स की हेल्प करने के लिए। पर अंबेडकर जी कहते थे कि ट्रस्ट से कुछ नहीं होगा, इट शुड बी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं बनेगी, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, कुछ काम नहीं होगा, तब तक लोग अपलिफ्ट नहीं होंगे। और जो रूरल एरियाज हैं वहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, पानी पीने के लिए होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, जॉब करने के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक, जॉब करने के लिए इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो ये उनका तीसरा ओपिनियन था।
अब इलेक्ट्रोलेट का क्या मतलब था? इलेक्टोरेट सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदूज आर अ सिंगल कम्युनिटी, अपर कास्ट लोअर कास्ट कोई मतलब नहीं है, सारे हिंदू इक्वल हैं। इन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मतलब जो लो कास्ट के पीपल हैं वो लो कास्ट के लीडर को चूज करें। तो ये क्या ओपिनियन था? तो इससे क्या होता है, डिसयूनिटी बनती और क्या प्रिविलेंट रहता हमारे यहाँ, कॉन्फ्लिक्ट। इन सब केसेस से क्या हो सकते थे, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे। इन्होंने कहा कि स्ट्रगल कैसा होना चाहिए, जैसा रिफॉर्म कर सके सिस्टम को, जो सिस्टम की कमियों को रिफॉर्म कर सके। इन्होंने कहा रेवोल्यूशनरी होना चाहिए। रेवोल्यूशनरी मतलब वो सिस्टम को ओवरथ्रो कर दे, क्या कर दे, सिस्टम को ओवरथ्रो कर दे। तो क्लास ये 4 बेसिक चीजें हैं जिसकी नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक वेल। ऑलराइट।